सो वीडियो की शुरुआत तीन ऐसे ही होती है बिना कोई एडिटिंग के, रॉ एंड रियल लाइफ जो है वहीं से स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली कुछ चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी आप लोग को, जैसे कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो मिशन के थ्रू जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, जो मेरे पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे बार बार, जो मेरे बिलीव्स टूट रहे हैं और न्यू फॉर्म हो रहे हैं, जो मेरे माइंडसेट ब्रेक हो रहा है, जो मेरे फेलियर से मैं कितने बार फेल हो चुका हूँ, ये सब का आज डिस्कस होगा। और दो टॉपिक, कुछ लोग हाईली सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं और कुछ लोग एवरेज ही क्यों रह जाते हैं आफ्टर हैविंग सेम मीन सुविधा बराबर होने के बाद भी कुछ लोग अमीर या हाईली सक्सेसफुल क्यों बन जाते हैं और कुछ लोग एवरेज। तो वीडियो की शुरुआत अभी होगी। तो बेसिकली दो तरह के लोग होते हैं, एक प्रोएक्टिव और एक रिएक्टिव। पहला जो टॉपिक होगा डिस्कशन में वो होगा कि कुछ लोग हाईली सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पाते, एवरेज क्यों रह पाते हैं और उसी में खुश क्यों हो जाते हैं। जैसे समझो तुम लोग, बहुत डीप चीज़ है रिलेट करना। देखो, हमारा माइंड जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से अभी तक हमारा माइंड सर्वाइवल मोड में है। मतलब हमारा माइंड हमेशा उन चीज़ों की तरफ भागेगा जहाँ हाईली कंफर्ट जोन हो, सेफ आप फील करोगे, सेफ सिक्योरिटी रहेगा और नॉर्मल लाइफ, दैट्स इट। हमारा माइंड उसे नेग्लेक्ट या फिर अवॉइड या फिर हटा ही देगा। डिस्कम्फर्ट, पेन और स्ट्रगल, ग्रोथ, ये सबको हटा देगा, बोलेगा कि मत कर, बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा दर्द है। अब देखा जाए तो इसमें हमारा माइंड यहाँ पास गलत भी नहीं है बोलने का। क्यों? क्योंकि हमारा बिलीव्स, हमारा जो पर्सपेक्टिव है ग्रोथ बिलीव्स को लेकर, वो बहुत गलत तरीक़ा से डाला गया है। बचपन में हम लोग को बोला जाता है कि ज़्यादा मेहनत मत करो, ज़्यादा बड़े सपने मत देखो, ज़्यादा मत बोलो और ज़्यादा चीज़ें मत करो, जितना है उतना ही में खुश रहो। तो ये चीज़ें जब बार बार रिपीट होती है तो एक बिलीफ फॉर्म होता है, जो एक बिलीफ जो हमारे एक्शन को सेट करता है। अगर आपका बिलीफ या तुम्हारा बिलीफ एक सर्टेन लेवल पे है तो वहीं सर्टेन लेवल तक ही तुम्हारा जो एक्शन है वो निकलेगा, प्रोडक्शन निकलेगा, एक्शन प्रोडक्शन होगा। अगर तुम्हारा बिलीफ एक एवरेज है, एवरेज बिलीफ है, तो तुम्हारा जो एक्शन है वो भी एवरेज ही रहेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा एक्शन बियॉन्ड एवरेज जाए तो यू शुड करेक्ट योर बिलीफ बिफोर यू करेक्ट योर एक्शन। क्योंकि हमारा माइंड वही चीज़ करता है जो हमें सही लगता है, जो मतलब उसे सही लगता है। और उसे सही कैसे लगता है वो बिलीफ बताता है कि जैसा हमारा बिलीफ रहेगा वैसा हमारा एक्शन रहेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डीपली मैटर करते हैं हमारे माइंड को ग्रोथ
की तरह, ग्रोथ की तरफ ले जाने में। और दूसरा कारण हो सकता है, ये सब तो पहला कारण हुआ, दूसरा कारण हो सकता है पर्पस का होना। अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग वाई, एक स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं है, तो तुम भूल के भी कुछ ग्रेट थिंग नहीं कर सकते। मैं तो बोलूँगा ग्रेट थिंग्स की तरफ जाओ ही मत अगर तुम्हारे पास कुछ या फिर एक स्ट्रॉन्ग वाई ही नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग वाई, एक ऐसा वाई जिसके लिए तुम कंफर्ट को त्याग सकते हो, डेली पेन को अपना पार्टनर बना सकते हो, दर्द डिसिप्लिन रह सकते हो, ऑब्सेशन, ये चीज़ें सिर्फ मैटर करती है। योर डिसिप्लिन, योर फोकस, योर हार्डवर्क, योर ऑब्सेशन, योर कंसिस्टेंसी, these are the things that matter the most in your life. अगर ये 5 चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में हैं तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और ये 5 से 6 चीज़ें जो एवरेज लोग हैं उनकी ज़िंदगी में ये कभी नहीं होता। तुम जाके चेक कर सकते हो। तुम अपने फ्रेंड के, जो फ्रेंड तुम्हारे जो एवरेज रहते हैं, जो अय्याशी करते हैं, जो घूमते हैं इधर, उनको देखोगे, अगर तुम उन्हें बोल भी दोगे कि भाई तुम्हारा बॉडी कैसा है, तुम डिसिप्लिन क्यों नहीं रहते, तुम फोकस क्यों नहीं रहते, तुम ऐसे काम क्यों कर रहे हो, आगे जाके बताओ, तो उन लोग डायरेक्ट तुम्हें 2-3 गाली दे के भेज देंगे। वो आएगा, तुम अपने काम से मतलब रखो। दिस इज द साइन ऑफ मीडियोकर पर्सन। तो आदमी का एक्शन है वो बिलीफ से फॉर्म होता है। तो सेट योर बिलीव्स, करेक्ट योर बिलीव्स। आदमी ग्रेटनेस की तरफ जाना चाहता है, लेकिन उसका माइंड जाने नहीं देता। और उसका माइंड क्यों नहीं जाने देता? उसके बिलीव्स इतने गिरे हुए हैं कि वो चाह के भी एक्शन नहीं ले पाता, और ना ले सकता है, ना ले पाएगा। मैं गारंटी देता हूँ, जब तक वो अपने बिलीव्स को सेट नहीं करेगा, अपने पर्सपेक्टिव को सही नहीं करेगा, अपने माइंडसेट को सही नहीं करेगा, वो कभी भी ग्रेटनेस की तरफ आगे बढ़ नहीं पाएगा। और भी बहुत कारण हैं कि कुछ लोग गरीब या फिर एवरेज या फिर मीडियोकर लाइफ क्यों जीते हैं। ये तो दूसरा कारण था। ये तीसरा कारण कि सराउंडिंग। तुम जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसा तुम्हारा, ये जो 3 पिलर्स थे, माइंडसेट, बिलीव्स एंड पर्सपेक्टिव, ये तीनों फॉर्म हो जाएगा जैसा तुम्हारा सराउंडिंग रहेगा। मतलब अगर तुम एक ऐसे आदमी के साथ रहते हो या फिर ऐसे ग्रुप के साथ जो तुमसे ज़्यादा जानते हैं या फिर ग्रोथ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, गोल की तरफ ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम उधर ही ढलने लगोगे। मतलब तुम्हारा जो माइंड, पर्सपेक्टिव एंड वैल्यू, मतलब बिलीव्स, वो धीरे धीरे शेप लेने लगेगा उन लोग के जैसा। धीरे धीरे, टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम उधर ही ढलने लगोगे। और जब ये फॉर्म हो जाएंगे तो तुम एवरेज लाइफ को ऐसे देखोगे जैसे सड़ा हुआ चीज़ बहुत बेकार है ये ज़िंदगी। ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है मर जाओ। ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है मर जाओ। और दूसरा जो
और हाँ, दूसरा जो टॉपिक है कि कुछ लोग अमीर क्यों बन जाते हैं या फिर हाईली सक्सेसफुल, इसका ओपोजिट, तो इसका ओपोजिट है, ठीक। और एक बात कि इसका ओपोजिट ही है। अगर कोई लोग सक्सेसफुल नहीं है तो जो मैंने कारण बताया वही है, और जो लोग सक्सेसफुल है तो जो कारण यहाँ बताए इसका ओपोजिट है। वो लोग हाईली डिस्कम्फर्ट रहते हैं, हाईली ग्रेट या फिर पेन थिंग्स करते हैं। दैट इज दिस इज द थिंग वाई मोस्ट पीपल become highly successful and most people remain average. This is the answer. So goodbye. We will meet on other video.